गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जो यूनिट नंबर 3 है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, यानी विविध गणित के अंदर यूनिट नंबर 3 थी न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन, संख्यांक फलन, जनक फलन और पुनरावर्ती संबंध। न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है, किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और न्यूमेरिक फंक्शन के उनके लिए कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था SIA निकालना न्यूमेरिक फंक्शन के लिए, SIA कैसे निकालते हैं, S-IA कैसे निकालते हैं, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था एक फॉरवर्ड डिफरेंस डिस्कस किया था, एक बैकवर्ड डिफरेंस, कि न्यूमेरिक फंक्शन के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे। तबीयत तो ठीक हो नहीं रही। हाँ, एक एग्जाम्पल करेंगे इसके लिए जिसमें हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है, बाकी तो आप कर लोगे, बहुत समझदार हो, पता है मेरे को। देख लेना क्या एग्जाम्पल दे रखा है, पूछा हुआ अभी क्या, देखते हैं कोई पूछा हुआ है एग्जाम्पल है तो हाँ आगे करेंगे। एक पूछा हुआ एग्जाम्पल भी है, वो बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो। इसके बाद हम जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है ए और बी, कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं। ए और बी हमें क्या दे रखे हैं, न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं, यानी संख्यांक फलन दे रखे हैं। न्यूमेरिक फंक्शन, संख्यांक फलन तो पता चाल को होगा, संख्यांक फलन ये दे रखे हैं, जिनकी आर पर जो वैल्यू दे रखी है ए की, एक तो आर पर जो वैल्यू दे रखी है ए आर दे रखा है, दोनों बराबर में लिख देते हैं ताकि जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, जगह भी चाहिए ना अपना। 2 3 की पावर माइनस आर आएगा प्लस 1 आएगा। ये वैल्यू दे रखी है जब आर की वैल्यू हो किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में, और ये वैल्यू आर ग्रेटर देन इक्वल 3। वो जो पास लिख दिया कि चेंज कर लिया। दूसरी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। एक तो वैल्यू दे रखी ए आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 दे रखी है, एक दे रखी है 3 माइनस आर प्लस 1 दे। ये वैल्यू दे रखी है जब आर की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से 2 के बीच में हो, और ये वैल्यू दे रखी आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, 3 से। दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें बी आर की जो वैल्यू, और बी आर की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है, न्यूमेरिक फंक्शन 1 + 2 की पावर आर दे रखा है, और सेकंड जो वैल्यू दे रखी है आर प्लस 5 दे रखा है। ये वैल्यू दे रखी है 0 से 3 के बीच में, 3 है ना। हाँ, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3 हो चाहे 4 हो, तरीका तो वही रहेगा। तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a + b। ये तो मैंने बता दिया था, a + b निकालना है। वो कैसे निकालोगे, a + b फिर से करो तो देख लेना, a + b, a डॉट b कैसे निकालना है, a + b, और a + b क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा c। a + b की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब आपको लिखना है अगर a+ न्यूमेरिक फंक्शन a + b इक्वल c, b एक संख्यांक फलन होगा, इट्स ऑल्सो ए न्यूमेरिक फंक्शन, और जिसकी r पर जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक फंक्शन थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिखनी है एग्जाम में। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, लैंग्वेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिखना है। इन दोनों को ऐड करोगे c आएगा, कोई ना कोई आएगी वैल्यू, वो हमने c मान ली, d मान ली, a मान ली, जो आपको मानना है। वो भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा जिसकी r पर वैल्यू, विच वैल्यू एट r, और r पर जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, a r आएगा प्लस b r आएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ से, क्योंकि 0 से 2 के बीच में दोनों में कॉमन है, वही आएगा। तो सबसे पहले r की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में। सेकेंड आएगी r की वैल्यू 3 है, फिर फोर्थ वैल्यू r ग्रेटर देन इक्वल 4 है। यहाँ पर 5 होता ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, एक बार 5 लिख दूँ क्या, हाँ 5 लिख दूँ, तो r की वैल्यू किसके बीच में आती, इससे कर लेते हैं। r की वैल्यू फिर 3 से स्टार्ट होती और कहाँ से, 4 तक, तो r की वैल्यू किसके बीच में आती, फिर 3 से। सेकंड जो वैल्यू आती है r की जो वैल्यू है वो किसके बीच में,
3 से 4 के बीच में आएगी ये वैल्यू, अलग अलग वैल्यू। तो फिर ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज होगी, ये 4 तक होगी ना। फिर ये जाना, अगर ये करो तो ये कर सकते हो। मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, मतलब आपको जिस प्रकार दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर जैसे 4 होता तो आर की वैल्यू फिर कहाँ से स्टार्ट होती, 0 से 2 तक तो यहाँ पर आ गई, फिर 3 से 4 के बीच में अलग आएगी वैल्यू, और फिर 4 से फिर कहाँ से आएगी 5 से ग्रेटर। यहाँ पर 3 दे रखा है तो अब वापस 3 कर दो। तो आपको करना वही तरीका वही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्योंकि एक ही वैल्यू दे रखी इसलिए इक्वली लिख देते हैं, एक ही वैल्यू है तो यहाँ से ये तो लिखोगे नहीं, 3 से ग्रेटर देन 3 से लेस देन बराबर तो वही आएगा। इसके बाद आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 4, ये 3 वैल्यू। जब आर की वैल्यू 0 से 2 के बीच में तो सबसे पहले ए आर की वैल्यू, और ए आर की वैल्यू है 2, बी आर की वैल्यू किसके इक्वल है 1 + 2 की पावर आर के इक्वल, यही ऐड करना है। इसके बाद आर की वैल्यू अगर 3 दे रखी है, यहाँ पर आ जाओ 3, तो 3 की पावर कितनी आएगी -3, आर की वैल्यू रख दी +1, क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी तो वैल्यू पुटअप कर दिया करो। अगर आपको ए की वैल्यू दे रखी, ए की तो वैल्यू है, अलग अलग तो वैल्यू रखनी नहीं। अगर एक से ज़्यादा है तो वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ से। तो आर की वैल्यू यहाँ से रखी 3 की पावर -3, यहाँ से आर इक्वल 3, क्योंकि यहीं से तो आएगा 3 के लिए, और यहाँ से इसमें आएगा तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 + 2 की पावर आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1 + 2 की पावर 3 आएगी, ये वैल्यू आएगी सेकेंड में। फिर थर्ड आएगा आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो किससे 4 से, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 4 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ए आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। आर की वैल्यू रखो 4 से ग्रेटर देन, मतलब 3 से भी ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी 3 की पावर -r आएगा +1, और वहाँ से वैल्यू क्या आएगी r + 5 आएगा। इनको सोल्व करना है, 2 + 1 3 हो जाएगा, +2 की पावर r, यहाँ से 3 की पावर -3, 1 + 1 2, 2 की पावर 3, तो इनको सोल्व करना है। यहाँ से क्या आएगा 4 5 + 1, ये तो ऐड हो जाएंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आएंगी। और यही अगर यहाँ पर प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर जहाँ पर आपने प्लस लिखा है वहाँ पर क्या आ जाता है डॉट आ जाता है, इतना ही डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट हो जाए। तो ये होता है किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वो आगे जो हमें वैल्यू दे रखी है वो देखते हैं। एक दो एग्जांपल और बता देते हैं, नहीं तो आप सोचो गुरु जी काट दिए मार दो रान से, जब मेलो सो बैठ दियो रान तो बाद में काट से पहले। वीडियो को लाइक करो फटाफट और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अरे करो कदे तो कर दिया करो फटाफट, ऐ देख वो करो गुरु जी कौन करा कर लो, करो करो फटाफट, कर दिया हैं, कर दिया, करो कौन करो। एक और बता देता हूँ, एक न्यूमेरिक फंक्शन ये दे रखा है जिसमें भी एक एग्जांपल और करते हैं। SI AB आपको बता दिया था, S - IAB बता दिया था, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस भी बता दिया था, तो वो भी आपको कैसे निकालना है। आगे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, हाँ ये दे रखी है A और B वही है, न्यूमेरिक फंक्शन है, A एंड B दो संख्यांक फलन दे रखे हैं, न्यूमेरिक फंक्शन क्या करना, वैल्यू दे रखी है जिसकी R पर जो वैल्यू दे रखी है, मतलब AR वो तो किसके इक्वल दे रखा है AR, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 0, R की वैल्यू लेस देन इक्वल 2, R ग्रेटर देन इक्वल 3 आ गया। BR इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कन्फर्म है, एक तो 3 से देखो वैल्यू ही है 2, R की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल किससे 3 से, यानी 4 आएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है। आपको निकालना है A B निकालना है, यानी कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, A B की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, बताई हुई है, निकाल सकते हो, अरे निकाल सको कौन निकाल सकोगे, किसकी वैल्यू निकालनी A B, तो A B ये भी क्या होगा एक संख्यांक फलन होगा C,
सीधी सी बात है, न्यूमेरिक फंक्शन निकाल रहे हो तो न्यूमेरिक फंक्शन ही आएगा। ये तो ध्यान में रखना है, चाहे प्लस हो, डॉट हो, सीधी सी बात है, चाहे कुछ ही करो, एस आई ए निकालो न्यूमेरिक फंक्शन के लिए, एस माइनस आई ए निकालो, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, बैकवर्ड डिफरेंस निकालो, न्यूमेरिक फंक्शन लेके चल रहे हो तो न्यूमेरिक फंक्शन ही आओ, और कुछ ही को नहीं आवा है। कहते और कुछ लिख दो थे आओ के न्यूमेरिक फंक्शन, चाहे वो सी लिखो, चाहे डी लिखो, चाहे ई लिखो, एफ लिखो, जो आपकी मर्जी है वो लिख दियो। कोई का नाम हो, रामली दामली श्यामली जो भी हो वो लिख दियो, चाहे आर खुद का नाम सो, ठीक है, और तो कहीं करो। तो आपको क्या करना है, इनका कॉन्वोल्यूशन, इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, सी आर न्यूमेरिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, समेशन आई इक्वल 0 टू आर ए आई और बी आर माइनस आई आएगा। ये आई की वैल्यू 0 से कहाँ से स्टार्ट होगी, आर तक वैल्यू, यानी समेशन ओपन करके लिखोगे तो वैल्यू आएगी A0 बी आर प्लस A1 आएगा, यही आएगी की वैल्यू। क्या हुआ है, कन्फर्म बोलियो, A0 बी आर आएगा प्लस क्या आएगा A1 बी आर माइनस 1, आई आऊँगी क्या वैल्यू, आई आऊँगी B1 क्या जगह है, भूल को मत हो, हाँ R माइनस 1, फिर आएगा A2 बी आर माइनस 2 आएगा, थारा याद हो तो बता दियो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या होगा B0, ये वैल्यू आई कि इसकी हमारे पास CR की वैल्यू, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है CR, मतलब वैल्यू निकालेंगे R इक्वल 0 पर पहले वैल्यू, फिर किस पर निकालेंगे R इक्वल 1 पर, फिर R इक्वल 2 पर निकालो। R इक्वल 0 पर निकालोगे, यहाँ से कुछ वैल्यू निकालेंगे, पहले हम C0 की वैल्यू निकाल रहे हैं। हेलो, C0 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से R के स्थान पर 0 रखो जाए, R के स्थान पर 0 रखो, मतलब A की वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, A0 B0। अब A0 की वैल्यू यहाँ से चेक करनी है, A0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रखो, R की वैल्यू लेस देन किससे है, 2 से, मतलब 0 से किसके बीच में, 2 के बीच में ही है, यही तो आएगा लेस देन 2, तो R की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, A0 की वैल्यू 1, R की वैल्यू, अब B0 आ जाओ, R की वैल्यू 0, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी 1 इंटू कितना आएगा 2 आएगा, तो वैल्यू किसके इक्वल 2 के। ऐसे फिर C1 की वैल्यू निकालोगे तो C1 A0 B1 आएगा, फिर क्या आएगा C1 यहाँ पर भी तो रखोगे, A1 आएगा B0 आएगा, ये वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से रख के देख लेना आई की वैल्यू 0 से कहाँ तक हो जाएगी, फिर 1 तक, तो 0 से 1 तक पहले 0 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी A0 भी, फिर 1 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी सेकेंड। अब A0 की वैल्यू यहाँ से वही वैल्यू आएगी, कौन सी होगी, A0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, B1 की वैल्यू भी वहीं से 2 आएगी, तो ये वैल्यू आएगी 1 इंटू 2। A1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, A1 की वैल्यू आएगी किस प्रकार आएगी, A1 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होगी, A1 की वैल्यू भी 1 आएगी, और B0 की वैल्यू भी आएगी 2, मतलब कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे आपको और वैल्यू निकालनी है, आप फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करा जाओ, निकाल जाओ। C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू निकालोगे A0 क्या आएगा, B2 आएगा, A1 आएगा, B1 आएगा, A2 आएगा, B0 आएगा, ये वैल्यू रखो, ये आएगा 1 इंटू 2, 1 ही आओगे, वहाँ से क्या आएगा 2, प्लस A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू भी 2, प्लस A2 की वैल्यू भी कितनी है 1, और B2 की वैल्यू भी कितनी है 2, मतलब वैल्यू कितनी आएगी 6। आपको वैल्यू तब तक निकालनी है जब तक वैल्यू सेम नहीं आ जाती, ऐसे फिर C3 की वैल्यू निकालोगे, C3 की वैल्यू निकालोगे A0 B3 आएगा, प्लस A1 कितना आएगा बताओ, A1 B2, A2 B1 प्लस A3 आएगा B0 आएगा, ये वैल्यू चलेगी, मतलब एक इंक्रीजिंग फॉर्म में एक डिक्रीजिंग फॉर्म में। A0 की वैल्यू 1, B3 की वैल्यू वहाँ से आएगी कितनी है 2, A1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, 1 2, A3 की वैल्यू यहाँ से आ जाओ 0 हो गई, और 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो वापस क्या आएगा 0, आगे लिखने की जरूरत ही कौन है, B0 की वैल्यू ये क्या होगी 0, मतलब वापस वैल्यू कितनी आएगी 6। इसी प्रकार आगे निकालोगे C4, निकाल के देखनी एक बार, यही नहीं कि 2 सेम आगे छोड़ दियो, C4 एक 2 वैल्यू तो और निकाल के देखोगे, 2 आते कहीं छोड़ दो, कई बार ये भी हो सकता है 2 वैल्यू सेम आ जाए बाद में डिफरेंस है। C4 की वैल्यू निकालोगे A0 क्या आएगा B4, A1 आएगा, B3 आएगा,
A2 आएगा, B क्या जरूर है B2, A3 B1 और A4 B0 आएगा। ये वैल्यू है, यही आएगी। A0 B4 की वैल्यू, A0 की वैल्यू कटे से करो, A0 की वैल्यू 1 और B4 की वैल्यू आ गई ना 3, चेंज होगी ना 1 इंटू 3, फिर क्या आएगा A1 B3, A1 की वैल्यू 1 2 1 2, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू क्या है इसमें, अगर मतलब 3 से ग्रेटर देन जो भी पॉइंट आएगा A में उसकी वैल्यू 0, तो ये वैल्यू भी 0, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, 0 प्लस 0 0 ही आवा है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, आ गई ना चेंज। ऐसे आपको और वैल्यू निकालनी है, लगभग 4 या 5 वैल्यू आएंगी, इसके बाद वैल्यू सेम हो जाएगी। तो आपको वैल्यू लिखोगे ना लास्ट में, तो CR की वैल्यू इस प्रकार आएंगी। पहले वाली वैल्यू कितनी आ रही थी बताओ रे दैन, क्या आ रहे हो, 2 आ रहे होगे, 2 4 6 6 फिर 7 आएगी। आगे जो और वैल्यू निकालोगे वो इस प्रकार आपको वैल्यू रखते जाना है, R इक्वल 0 पर, R इक्वल 1 पर, R इक्वल 2 पर, R इक्वल 3 पर, इस प्रकार R इक्वल 4 पर, सही 5 या 6 के बाद सेम आ जाएगी। इस प्रकार वैल्यू आपको निकालते जाना है और जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, एक बार बुक में बता दूँ क्या। हाँ, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, वैल्यू क्या आएगी, इसके बाद 8 आएगा और इसके बाद आएगा फिर 9 आएगा। ये आएगी R इक्वल 5 पर, ये R इक्वल 6 पर और 6 से ग्रेटर देन आगे जो भी वैल्यू निकालोगे, आगे वैल्यू फिर 9 ही आती जाएगी। मतलब आगे आपको वैल्यू 7 पर निकालोगे तो भी 9 आएगी, 8 पर निकालोगे तो भी 9 आएगी। इस प्रकार आपको वैल्यू निकालते जाना है, मतलब ये चेंज होता जाएगा। पहले 1 3 आए, फिर ये 1 3 होगा, फिर ये 1 3 हो जाएगा। तो इसके बाद वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, आगे की वाली वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। इस प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है। ये कौन बोले, एक जो एग्जांपल दे रखा है न्यूमेरिक फंक्शन के लिए, मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है तो एग्जांपल बढ़िया, ऐसा भी पूछ सकते हैं, SIA निकालना पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पूछ सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, सिर्फ आपको जर्नली मेथड ध्यान में रखनी और कुछ नहीं। एक जिसमें प्रूफ करना है तो प्रूफ करना, लेकिन सबसे ईजी है। आप केवल तापना कहते हैं गुरुजी और थाना प्रूफ करना है, गुरुजी और कहीं करो हमारे साथ प्रूफ करने को नाम ले देने, बैठे आया कहाँ हो जाए, राम सर निकल जाए हमारा। तो हाँ आया देखें केवल कौन से डायन आ गई, प्रूफ कर देना, प्रूफ करते हैं। यहाँ देखें डायन आ गई, आज तो रात ने दिख सी बाड़ा खिंडा के आ गई। हाँ तो प्रूफ करना है को जोर को कोई कुछ को नहीं, आराम से है धन दोनों। क्या दे रखा है आपको, वैल्यू प्रूफ करनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या दे, एक तो दे रखा है C की वैल्यू दे रखी है A डॉट B के इक्वल दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है A अपॉन B, मतलब न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं। A B दो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं, C की वैल्यू दोनों का डॉट दे रखा है और D की वैल्यू इन दोनों का डिवाइड दे रखा है। आपको फर्स्ट वाली वैल्यू प्रूफ करनी है, जो CR होगा डेल CR यानी फॉरवर्ड डिफरेंस, वो किसके इक्वल आएगा, AR प्लस 1 आएगा, डेल BR आएगा और दूसरा क्या होगा प्लस, हाँ BR होगा, AR प्लस 1 ही है, डेल AR होगा। ये वैल्यू प्रूफ करनी है। दूसरी वैल्यू बाद में लिखेंगे, पहले एक वैल्यू देख लेते हैं। यह वैल्यू क्या निकाल, आपको फॉरवर्ड डिफरेंस, आपको इसको चेंज करना, LHS से निकाल सकते हो या RHS से। RHS से निकालोगे, RHS से आप कर लेना, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और वैल्यू रखनी है। LHS से मैं बता देता हूँ किस प्रकार का। LHS में क्या दे रखा है, डेल CR दे रखा, ठीक है। डेल CR इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से CR प्लस 1 माइनस CR आएगा। C की वैल्यू हमें ये दे रखी है, C की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी A डॉट B के इक्वल। तो यहाँ से CR प्लस 1 निकालोगे, इसका मतलब किसके इक्वल होगा, AR प्लस 1 आएगा डॉट BR प्लस 1 आएगा। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। माइनस CR की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, AR आएगा BR आ जाएगी। यहाँ तक आ गई वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुटअप की है। C दे रखा था हमें, वहाँ से हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब AR प्लस 1, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है BR, तो हमें क्या बनाना है, डेल BR बनाना है। डेल BR का मतलब BR प्लस 1 माइनस BR,
मतलब इसमें से कॉमन क्या आना चाहिए, ए आर प्लस वन कॉमन आना चाहिए, ये तो कॉमन ही तो आ रहा है तभी होगा। तो हमने क्या किया, इसमें से ए आर प्लस वन बी आर प्लस वन, इसमें मैंने टर्म ऐड कर दी ए आर प्लस वन कॉमन लेने के लिए, यही आ गया। इनटू में हमारे पास क्या आना चाहिए, बी आर, तो ये वाली टर्म मैंने इसमें ऐड कर दी, कौन सी, ए आर प्लस वन डॉट बी आर। अब आप लोग जो ऐड क्या कर दिए, माइनस भी कर देंगे वापस। अब तो कर्स कौन है, कोई फ़र्क कौन पड़ा ना, प्लस करो तो माइनस कर दियो उल्टो, क्या हो जाएगा 0। बाकी कौन सी बच गई, ये। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है। आगे आपको अब कॉमन आ रही हो, टर्म कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, ए आर प्लस वन, तो बचा क्या, बी आर प्लस वन बचा माइनस बी आर। इसमें से कॉमन क्या आएगा, आगे वाले टर्म में से प्लस में कॉमन लेना है, प्लस ही आओ ना, वो कहीं करियो रे आपा 8 प्लस मारी दोनों टर्म, और प्लस में क्या आऊँगी, 1 मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ये वैल्यू इसमें ऐड की, ये वैल्यू इसमें माइनस, तो ये तो आए। इसमें देख लेता हूँ एक बार प्लस ही है क्या या माइनस है, कहीं आपा उल्टो लिखना ला गया रहा, जहाँ बाद में मारो अपनों काम जागो जज है ना, कौन है प्लस ही दे रहे को दबाया, क्या किया को, कोई ना, ये नहीं होगा यहाँ से, तो उरे प्लस कट आई, उरे भी तो माइनस आना चाहिए, सही है सही है। ये वाले टर्म और इस वाले टर्म दोनों ये दे रखे, इनमें से कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कॉमन यहाँ से कॉमन आएगा ए आर प्लस वन, तो यहाँ से क्या आया बी आर प्लस वन आ गया माइनस बी आर, कॉमन ही उल्टा ले लिया, माइनस तो लिख दिया था, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगी, प्लस में कोई काम का नहीं। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बी आर कॉमन आएगा, तो ये आएगा ए आर प्लस वन माइनस ए आर, और कॉमन क्या आ गया, बी आर आ गया। यहाँ से वैल्यू आएगी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस वन डेल बी आर लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ए आर इंटू बी आर लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, बी आर को पहले लिख दो, यही आंसर है, जज को काम वही है आंसर। अब क्या करोगे, अगर आपको राइट साइड से निकालना है तो इससे निकाल सकते हो, यही वैल्यू है, इसकी वैल्यू पुटअप करोगी तो ये आएगा, इसकी वैल्यू पुटअप करोगी तो ये वैल्यू है, इसको सोल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई करोगी तो माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, दोनों ये वैल्यू बचेंगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस वन माइनस सी आर। तो राइट हैंड साइड से और भी ईजी होगा, आपको जिससे करना है उससे कर लेना, ईजी है। नेक्स्ट क्या दे रहे, नेक्स्ट वाला देखते हैं जो हमें दे रखा है डी। सेकंड जो हमें प्रूव करना है वो कंडीशन, इसके बाद हम जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कौन सा होगा रे, रिकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्या दे रखा, इसी में सेकंड दे रखा है, स्टार तो क्या बना दियो रे। सेकंड में हमें प्रूफ करना है, सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है वो इसी में, वो आपको वैल्यू निकालनी है डेल डी आर की वैल्यू, और इसकी आपको वैल्यू प्रूफ करनी है, बी आर आएगा डेल ए आर आएगा माइनस आएगा ए आर डेल बी आर आएगा, और अपॉन में दे रखा है बी आर इंटू बी आर प्लस वन दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी। साथ में आपको कंडीशन दे रखी है कौन सी, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी, ए अपॉन बी के। तो वैल्यू निकालते हैं पहले इसकी वैल्यू, LHS सोल्व करें, वैल्यू किसके निकालेंगे, डेल डी आर की वैल्यू पुटअप कर दो, डेल या तो इसकी वैल्यू पुटअप करो के आई की वैल्यू, या तो यहाँ से डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, डी आर किसके इक्वल होगा, ए आर आएगा अपॉन में क्या आएगा, बी आर, ये भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, या फिर इसको लिख दो डी आर प्लस वन क्या आएगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, डी आर प्लस वन आएगा माइनस क्या आएगा, डी आर आएगा। तो दोनों में से कोई वैल्यू लिख सकते हो, एक ही बात है, वहाँ से जैसे आपको करना। यहाँ से अब इसका डिफरेंस निकालोगे फॉरवर्ड, तो ये आएगा ए आर प्लस वन, आर के स्थान पर आर प्लस वन आएगा, और जहाँ पर भी आर है वहाँ पर आर, माइनस क्या आ जाएगा, ए आर आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, बी आर, ये वैल्यू आएगी। फॉरवर्ड डिफरेंस दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा,
ये आ जाएगा बी आर इंटू आएगा बी आर प्लस 1 आएगा, एलसीएम तो आ गया। अब यहाँ से वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी ए आर प्लस 1 आएगा और क्या आ जाएगा बी आर माइनस ए आर इंटू आएगा बी आर प्लस 1 आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड किया, एलसीएम मिली है। अब यहाँ पर देखो आपके पास डेल ए आर आ रहा है और डेल ए आर कब आएगा, साथ में बी आर कॉमन, तो ए आर प्लस 1 क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए माइनस में, बताओ ए आर, तभी तो आएगा डेल ए आर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस करेंगे, कौन से टर्म ऊपर लिख दूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ए आर प्लस 1 था बी आर, इसमें से मैंने माइनस कर दिया कौन सा, ए आर बी आर कर दिया, बी आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। ये टर्म इसमें ऐड करेंगे तो ए आर आएगा बी आर और यहाँ से क्या आ गया माइनस ए आर बी आर प्लस 1 आएगा। अपॉन में जो वैल्यू है वो वैल्यू एज इट इज़ कौन सी वैल्यू है, बी आर इंटू बी आर प्लस 1, ये वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से ए आर, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बी आर, तो ए आर प्लस 1 आ गया माइनस आ गया ए आर, कॉमन क्या आ गया बी आर, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस कॉमन लोगे ए आर, तो माइनस ए आर कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा बी आर प्लस 1 आएगा माइनस आएगा बी आर। अपॉन में जो वैल्यू है वो एज इट इज़, इसको हम लिख सकते हैं बी आर और यहाँ से क्या आ गया डेल ए आर आ गया और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस ए आर डेल बी आर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, बी आर इंटू बी आर प्लस 1 आ गया, ये प्रूफ हो गया। एकदम इजी दे रखे थे, आराम से इसको प्रूफ कर सकते हो, यही कंडीशन दे रखी थी। ये हमारा यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया, इतना ही आपको दे रखा था न्यूमेरिक फंक्शन, तो वो यहाँ से कंप्लीट हो गया न्यूमेरिक फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है। यही दे रखा था, इतना ही यहाँ से न्यूमेरिक, और प्रूफ करना भी मैंने बता दिया। राइट हैंड साइड से करो तो राइट हैंड साइड से कर लेना, एलएचएस से करो तो एलएचएस, दोनों इजी दे रखे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है, आया हुआ भी है, तो ये आप देख लेना। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ओके, अब वीडियो क्लियर नहीं आएगा, बाकी हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और शेयर भी करना है। सारे काम करोगे फटाफट, तो सुन गया, समझ गए, वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू वेरी मच।